नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ने 7वां वीडियो ये लेकर आए हैं जो टॉपिक वाइज सेशन के माध्यम में ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं। तो अगर आपने वो 6 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उसको देखिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? तो केवल 3 फेज, 2 फेज या 3 फेज, ए फेज। तो ये इसीलिए हम लोग डबल एक्साइटेड मोटर के नाम से भी जाते हैं, क्योंकि इसमें 3 फेज सप्लाई और डीसी सप्लाई भी दी जाती है। रोटर को डीसी और स्टेटर को 3 फेज, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्न में से सिंक्रोनस मोटर के प्रकार नहीं है। तो सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक ऑटो सिंक्रोनस मोटर होता है और दूसरा प्लेन सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, तो यानी ऑटो पहला हो जाएगा, दूसरा सामान्य तुल्यकालिक मोटर यानी ए और बी दोनों, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से ऑटो सिंक्रोनस मोटर के प्रकार हैं। तो ऑटो सिंक्रोनस मोटर कौन होते हैं? इंडक्शन टाइप ऑटो ट्रांसफार्मर, सेलियन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर या स्लीप। तो ये ए और बी दोनों होते हैं, इंडक्शन टाइप और सेलियन पोल टाइप होता है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, कौन सी गति पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? तो ये सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, जिसको तुल्यकालिक गति कहते हैं, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 4 का डी। 5वां है, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करता है? तो जो ऑटो टाइप सिंक्रोनस मोटर हो, इंडक्शन टाइप होता है, ये यूनिटी यानी इकाई के पावर फैक्टर पर काम करता है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यूनिटी। आगे है, पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए गए सिंक्रोनस मोटर पर प्रचालित किया जाता है। तो अगर पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, कि इसको हम लोग शून्य भार पर ओवर एक्साइटेड पर चलाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य भार अति उत्तेजक, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, कौन सी प्रणाली तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक मोटर से अधिक होने पर सामान्य स्थिति में लाती है? तो ये इसको क्या करते हैं हम लोग, डैम्पर बाइंडिंग करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो सिंक्रोनस मोटर से अधिक हो जाती है तो उसको हम क्या करता है, सामान्य स्थिति में लाने का कार्य करता है, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डैम्पर बाइंडिंग। आगे है 8वां, सामान्य तुल्यकालिक मोटर का प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है? क्योंकि ये 3 फेज ऐसा होता है जो कुछ ये सामान्य प्रकार का तुल्यकालिक मोटर प्रारंभिक टॉर्क निम्न या शून्य मान सकते हैं, क्योंकि 3 पोज जो इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, किस मशीन की बनावट सिंक्रोनस मोटर के समान होती है? तो ये अल्टरनेटर की बनावट जो होती है सिंक्रोनस, इसीलिए अल्टरनेटर को हम लोग क्या कहते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे है, किस पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? तो सिंक्रोनस मोटर पश्चगामी यानी लैगिंग पर भी, लीडिंग पर भी और इकाई, यानी ये तीनों पर चलती है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक कैसा होगा अगर सिंक्रोनस मोटर फील्ड अल्प उत्तेजित हो? तो देखिए, जब अल्प उत्तेजित होता है तो अल्प उत्तेजित की कंडीशन में ओवर एक्साइटेड होता है तो लीडिंग पे काम करता है, और जब अल्प होता है तो पश्च पे काम करता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर पर। आगे है, सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अपेक्षा क्या लाभ है? तो शक्ति गुणांक परिवर्तित किया जा सकता है, और आकार में छोटा होता है, गति सप्लाई पर स्वतंत्र होती है, रोटर में 2 स्लिप रिंग। तो ये पावर फैक्टर है जो हम लोग एक्साइटेशन को बदल सकते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर फुल लोड पर किस पावर फैक्टर के साथ चलता है? तो ये क्या करता है, इकाई और पश्चगामी, यानी इकाई या 0.8 पश्चगामी, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर है कि किस तकनीकी के द्वारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट की जाती है?
तो देखिए जो डीसी शंट मोटर के साथ कपलिंग, डीसी कंपाउंड मोटर के साथ या डैम्पर, यानी तीनों तकनीकी के द्वारा हम लोग इसको सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। जैसा सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती। तो या तो शंट मोटर के साथ कपलिंग करिए या डीसी कंपाउंड के साथ या डैम्पर बाइंडिंग। डैम्पर बाइंडिंग जो सेलियन फोर टाइप होते हैं उसी में ही पॉसिबल होता है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 15 नंबर है, सिंक्रोनस मोटर की रोटर बाइंडिंग किसके द्वारा उत्तेजित की जाती है? डीसी सप्लाई के द्वारा, एसी के अल्टरनेटर के द्वारा या स्टेटर धारा के इंडक्शन द्वारा। तो ये डीसी सप्लाई के द्वारा हम लोग इसीलिए इसको एक्साइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एक्साइटर, उत्तेजक। 16 नंबर है कि निम्न में से किन पर सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है? तो जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, सप्लाई आवृत्ति या ध्रुवों की संख्या। तो ये तीनों पर निर्भर करती है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारे उपयुक्त तीनों। आगे है, किस मशीन की भांति सिंक्रोनस मोटर की रचना होती है? तो ये तो सेमी अल्टरनेटर, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है 18 नंबर, क्या सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर स्वतः स्टार्ट होने वाली मोटर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इस अवस्था को क्या कहेंगे जब एक सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड आवृत्ति उत्तेजक के साथ तो शून्य लोड आवृत्ति उत्तेजक के साथ हम लोग जब चलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस संधारित्र, यानी सिंक्रोनस कंडेंसर के नाम से जानते हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है, यदि ये सिंक्रोनस मोटर की गतिशील अवस्था में किसी कारण से उत्तेजना समाप्त हो जाए तब मोटर रुक जाएगी, मोटर स्टेशन मोटर की बात करेगी, मोटर एक रिलक्टेंस मोटर के बाद मोटर एक प्रेरण मोटर। तो और उत्तेजना को अगर समाप्त, एक्साइटेशन को अगर हम लोग समाप्त कर दें तो ये क्या हो जाएगी? मोटर रुक जाएगी। आगे है कि डैम्पर बाइंडिंग का कार्य सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है? तो जैसे डैम्पर बाइंडिंग हम लोग क्या, हंटिंग को कम करता है, बिल्कुल। प्रारंभिक बल को विकसित करता है, बिल्कुल, यानी ए और बी दोनों। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी हंटिंग को भी कम करता है और स्टार्टिंग टॉर्क को भी विकसित करता है। आगे है कि निम्न में से किस प्रकार का सिंक्रोनस मोटर का प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है? रोटर गति पर, रोटर उत्तेजना पर, मोटर की बनावट या भार कोण या रोटर गति या रोटर, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। लोड कोण भी बोलते हैं इसको, और रोटर स्पीड और रोटर एक्साइटेशन, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है, किस टार्क पर मोटर सिंक्रोनस में रहती है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस टॉर्क, बी वाला ऑप्शन। आगे कौन सी हानियां सिंक्रोनस मोटर में सर्वाधिक होती है? तो जो लौ हानि होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लौ हानि, आयरन लॉस बोलते हैं जिसको। सिंक्रोनस मोटर में रोटर खांचों की संख्या स्टेटर खांचों की संख्या से क्या, एक कम रखी जाती है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा कम होती है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस कारण से सिंक्रोनस मोटर का रोटर सिंक्रोनस गति पर ही घूमता है? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्टेटर रोटर क्षेत्र के इंटरलॉकिंग के कारण, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। आगे है, क्या कारण है कि सिंक्रोनस मोटर को भार पर चालू करना कठिन है? इसका प्रारंभिक बल शून्य होता है, बिल्कुल। यह स्थिर गति पर यह स्थिर गति मोटर है, यह पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयुक्त होता है, ये काम में शक्ति होती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका प्रारंभिक बल शून्य होता है। क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर पर अति भार होगा होगा ठीक है, रुक जाते हैं। ये मोटर की भार अल्टरनेटिव की भांति का मोटर में हंटिंग होता है, तो जब अति भार करते हैं तो मोटर में हंटिंग उत्पन्न हो जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाए। सिंक्रोनस मोटर का गति नियमन यानी स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? अधिकतम, न्यूनतम या पूर्ववत रहता है? तो स्पीड रेगुलेशन में हम लोग क्या पूर्ववत रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, इसीलिए इसे स्थिर गति की मोटर के नाम से भी जानते हैं हम लोग, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि बहुत ही न्यून चाल एवं उच्च शक्ति अनुप्रयोगों में सर्वाधिक श्रेष्ठ एक मोटर है, तो इसको हम लोग तुल्यकालिक मोटर कहते हैं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
सिंक्रोनस मोटर को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है। हाँ, डबल एक्साइटेड मशीन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके स्टेटर और रोटर दोनों वाइंडिंग उत्तेजना के लिए सप्लाई दी जाती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं। सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की कौन सी विधि अनुचित है? पुनी मोटर से भी करते हैं, डीसी मोटर से भी, सेल्फ स्टार्टिंग विधि से भी करते हैं। तो अच्छा, अनुचित पूछा है, तो अनुचित उचित अनुचित बोला है, तो पुनी मोटर होता है, डीसी मोटर भी होता है, सेल्फ स्टार्ट एसी मोटर, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन है कि एक सिंक्रोनस मोटर कितने लोड पर ज्यादा किफायती पाया जाता है? तो ये 100 किलोवाट होता है, यानी 1 किलोवाट को, सॉरी 100 किलोवाट को अधिक लोड से ज्यादा किफायती नहीं होता। 4 पोल मशीन की सिंक्रोनस स्पीड ns बराबर होता है 120 f/p। फ्रीक्वेंसी का मान 50 होता है, तो 120 इंटू 50, पोल की संख्या है 4, तो 4 3 12 और 3 5 1500 आरपीएम, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है? ये तो इसका जिक्र हम लोग किए थे कि अति उच्चेदित सिंक्रोनस मोटर होता है इसमें, बी वाला ऑप्शन। लोड बढ़ाने पर सिंक्रोनस मोटर की गति एकदम स्थिर होती है, लोड से कोई प्रभाव नहीं, स्थिर रहती है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 37 है कि सिंक्रोनस गति वह गति है जिस पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। बिल्कुल पहले ही सही है, जो स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र होता है वही सिंक्रोनस गति होती है। एक सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होगा जब आपूर्ति वोल्टेज घटता बढ़ता है, लोड में परिवर्तन होता है और शक्ति गुणांक इकाई तक पहुंचता है, मोटर लोड घट जाता है। तो लोड में जो परिवर्तन होता है तो हमें हंटिंग देखने को मिलता है। कौन सी वोल्टता सिंक्रोनस मोटर के रोटर में दी जाती है? तो निम्न वोल्टेज दी जाती है और डीसी सप्लाई, यानी 100 से 150 वोल्ट तक डीसी सप्लाई, यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे है, क्या होगा अगर वामावर्त दिशा में घूम रही सिंक्रोनस मोटर उत्तेजना की दिशा परिवर्तित कर दी जाए? तो पूर्ववर्तित रहेगी, दक्षिणावर्त में घूमेगी, मोटर रुक जाएगी और फिर मोटर में, तो अगर वामावर्त दिशा में घूम रही है और उसकी उत्तेजना को हम परिवर्तित कर देंगे तो पहले तो रुकेगी फिर दक्षिणी होगी, तो अगर ऑप्शन हम सी जाएंगे, मोटर रुक जाएगी। जब सिंक्रोनस मोटर का नो लोड विदाउट लॉस पर काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? जब कोई सिंक्रोनस मोटर नो लोड विदाउट लॉस पर काम करता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। वितरण लाइन में समांतर क्रम में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये हम बोलते हैं सेलियन पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर, यानी ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, सेलियन पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर। निम्न में से इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर के बारे में सही है? ये सेल्फ स्टार्ट होता है, बिल्कुल, ये इकाई पावर फैक्टर का काम करता है, ये दोनों चीजें सही है, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे है कि सिंक्रोनस मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये चुंबकीय लॉकिंग के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे है, सिंक्रोनस मोटर को डबल एक्साइटेड मोटर ऐसे इसका जिक्र कर दिए हैं क्योंकि स्टेटर और रोटर दोनों में सप्लाई दी जाती है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्न में से डैम्पर वाइंडिंग के बारे में सही है? हंटिंग को कम करता है, प्रारंभिक लोड उपलब्ध कराता है, रोटर में कंपन को संतुलित करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये तीनों चीजें डैम्पर वाइंडिंग से पूर्ण होती है। आगे है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के दौरान जब सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेड मोड में चल रहा है तो पावर फैक्टर का मान हो? जब अंडर है तो पश्चगामी शक्ति गुणांक पर काम करता है, बी वाला ऑप्शन। ओवर एक्साइटेड अग्रगामी। आर्मेचर प्रतिक्रिया जब सिंक्रोनस मोटर ओवर कंपाउंड पर चल रहा है तो मोड में है, तो क्या पर चल रहा है तब, तो ये क्या होता है, ई बी इज लेस देन भी, यानी बी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला प्रक्रिया नॉर्मल एक्साइटेशन, ये अंडर है, ये ओवर है, ओवर, नॉर्मल, ये अंडर।
सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स से रहता है। तो सिंक्रोनस मोटर में जो आर्मेचर फ्लक्स है फील्ड फ्लक्स से क्या होता है, आगे होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सामान्य सिंक्रोनस मोटर के बारे में सही है। वितरण लाइन पावर फैक्टर सुधारने के लिए जनित अल्टरनेटिव घूर्णन गति नियत रखता है, ए और सी बी दोनों के लिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।